आसान। ठीक है, देखिए भैया, तो कल मैंने आपको लास्ट क्या कराया था, क्वेश्चन कराए थे। ठीक है भैया, आज जो टॉपिक है वो है भैया एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है ड्यूरिंग चार्जिंग? ड्यूरिंग चार्जिंग करने के दौरान में कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है? ठीक है, तो देखिए भैया, ये आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, भाई प्लीज बोली नहीं कोई भी। और ये आपका एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल क्या है, वी है। आपको पता होना चाहिए कि ये बैटरी इस कैपेसिटर को जब तक चार्ज करेगी जब तक कि इसका पोटेंशियल बराबर ना हो जाए इसके, है ना। इसका एरिया ए है और दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी क्या है भैया, डी है। क्या है, डी है। यहां पर भैया देखिए, चार्ज करने के दौरान करने की वजह से यहां पर क्या आएगा, प्लस क्यू चार्ज, और यहां पर क्या आएगा, माइनस क्यू चार्ज। बैठे हुए जल्दी बैठे। ठीक है, बीच में क्या सेटअप हो जाएगी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वैल्यू क्या है, ई नॉट है। क्या है, और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है, सी है। क्या है, सी, माइनस क्यू चार्ज। दोबारा देखिए भैया, बता रहा हूं भैया, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके दोनों प्लेट का एरिया ए है। इस बैटरी को इसको चार्ज करना है कब तक, जब तक कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज ना आ जाए और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज ना हो जाए। और आपको पता है यहाँ पर प्लस क्यू आएगा क्योंकि नीचे की तरफ ये क्या कर रहा है, माइनस क्यू खींच करके दूसरी वाली प्लेट में शिफ्ट कर दे रहा है। लेकिन ये प्रोसेस एकदम से नहीं होता, ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे यहां से चार्ज आता है और धीरे धीरे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है, धीरे धीरे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहता है। एक ऐसा कंडीशन आती है जब इसका पोटेंशियल और बैटरी का पोटेंशियल दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में चार्ज होना बंद हो जाता है। तो जब ये बैटरी चार्ज कर रही होती है कैपेसिटर को, तो चार्ज करने के लिए ये यहां से चार्ज को उठाती है और प्लेट फर्स्ट से उठाती है और कहां ट्रांसफर करती है, प्लेट सेकंड पर है। तो इस दौरान बैटरी को कुछ वर्क डन करना पड़ता है, और अगर कहीं पर वर्क होता है तो वहां पर क्या आती है, एनर्जी आती है। क्या आती है, और वही एनर्जी क्या होती है, हमें निकालनी है। ठीक है, टॉपिक का नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग। जब चार्ज होता है कैपेसिटर तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आपको पता है प्रोसेस जो ये बैटरी है, ये यहां से धीरे धीरे चार्ज ले रही है और यहां पर धीरे धीरे चार्ज को ट्रांसफर कर रही है। तो मैं मानता हूं कि भैया किसी भी इंस्टेंट पर बैटरी ने यहां से यहां की तरफ, यहां से यहां की तरफ डी क्यू चार्ज का ट्रांसफर किया। तो मैं लिखता हूं भैया एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, वर्क कितना होगा, v इंटू में डी क्यू। बताएगा कोई कहां से आया वर्क? तो बता दो भैया, जब आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हो, इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हो, है ना, तो अगर किसी बैटरी का पोटेंशियल क्या है भैया, कोई किसी कैपेसिटर का चार्ज क्या है, क्यू है, ठीक है, और इसका पोटेंशियल क्या है, वी है। तो इसको क्यू चार्ज करने में, इसको क्यू चार्ज करने में इस पोटेंशियल को जो वर्क डन करना पड़ा वो क्या है, वी इंटू में क्यू के प्रोडक्ट के बराबर हुआ। ठीक है, ये 10th का फॉर्मूला है। ठीक है, तो जो वर्क किया गया इसको क्यू चार्ज करने में वी पोटेंशियल को जो वर्क डन करना पड़ा वो इतना किया। तो मैंने कहा भैया डी क्यू चार्ज को वी पोटेंशियल को जो वर्क करना, देखिए डी क्यू चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए वी पोटेंशियल को जो वर्क डन करना पड़ा वो कितना था, डी क्यू, डी डब्ल्यू था। क्या था, डी डब्ल्यू। अच्छा आपको ये भी पता है भैया कि क्यू इक्वल्स में क्या होता है, क्यू इक्वल्स में क्या होता है, सी वी होता है। तो वी की वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन में सी। क्यू अपॉन में क्या होगी भैया, सी होगी। तो इस v की वैल्यू को हमने क्या लिख दिया, q अपॉन में c लिख दिया। तो ये क्या होगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स में क्या होगा, q अपॉन में c इंटू में डी क्यू। ठीक है, ये किसी भी इंस्टेंट पर इतना वर्क आया। आपको पता है आपको इसको कितना चार्ज करना है, q तक कितना चार्ज करना है, ठीक है, q तक। तो टोटल वर्क डन क्या होगा भैया, उसके लिए क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, डब्ल्यू 1/c। किसी की कैपेसिटी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, अगर आप उसके मीडियम को छेड़छाड़ नहीं करते तो 1/c बाहर आ गया, अंदर क्या हुआ, क्यू डी क्यू। तो भैया डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा आपका, सी, और ये क्या हुआ, क्यू की पावर क्या है भैया, 1 है, तो क्यू की पावर क्या होगा, 2 डिवाइड बाय 2। तो आपका जो वर्क आया वो इतना आया, और यही किसके बराबर होगा, एनर्जी के बराबर। यही किसके बराबर होगा, एनर्जी के बराबर। ठीक है भैया, अच्छा आपको पता है वी नो क्यू क्या होता है, सीवी के बराबर। देन आपने देखा भैया वर्क क्या हो जाएगा, हाफ, सॉरी क्यू की जगह पे क्या आएगा, क्यू की जगह पे क्या लिख दूं, सीवी। क्या लिख दूं,
CV का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हुआ भैया नीचे 2C, वे इसको क्या हुआ C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन में 2C, C से C क्या हुआ कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका हाफ CV स्क्वायर। ये वर्क हुआ या फिर ये नॉर्मली आप इसको एनर्जी भी कह सकते हो। हाँ इसकी क्लास नहीं आज सीधी, हाँ हाँ इसकी क्लास नहीं आज, ठीक है। अब इसकी आज नहीं है, कल है इसकी क्लास। हाँ एक बारी मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है। ओके ठीक है भैया, देखिए तो ये एनर्जी इतनी स्टोर हुई। आप दो तरीके, दो फॉर्मूले आ गए आपके, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब देखिए अगर हम मान लीजिए आपका सीरीज में दे रखा है, ये कैपेसिटर किसमें है भैया, सीरीज में है ना। अब इन दोनों फॉर्मूले में से कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाए, तो ध्यान रखना भैया। अब सीरीज में सब पे चार्ज क्या होता है भैया, सेम रहता है। सब पे चार्ज क्या होता है, सेम। सबकी कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, फिर भी सब पे चार्ज क्या होता है भैया, सेम आता है। तो इसके अंदर कितनी एनर्जी होगी बताओ, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C1। इसके अंदर कितनी एनर्जी होगी, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C2। और इसके अंदर कितनी एनर्जी होगी, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C3। टोटल एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, आपको ऐड करते हो तो कोई डायरेक्शन वायरेक्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, आप नॉर्मली ऐड कर दो U3। तो भैया जब सबको ऐड करूंगा तो क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 क्या होगा, बाहर आएगा, अंदर क्या होगा 1 बाय में C1 प्लस 1 बाय में C2 प्लस 1 बाय में C3। यानी ये फॉर्मूले का इस्तेमाल, यानी ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल आप जब भी करोगे जब आपका सीरीज में रहेगा। अगर मान लीजिए पैरेलल में हो, मान लीजिए आप पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का होता है। पैरेलल पैरेलल में आप कैपेसिटर को इस तरीके से जोड़ते हो, याद है, ये कैपेसिटर C1 C2 C3, पोटेंशियल सब पे क्या होगा, सेम रहेगा, आपको बता रखा है। इसके अंदर कितनी एनर्जी आएगी, हाफ C1 V स्क्वायर। यहां पर C और V दे रखा है तो इसलिए हम वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें C और V था। वहां पर Q और C दे रखा था तो हमने वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया जिसमें Q और C था। तो ये क्या होगा, इसकी एनर्जी क्या होगी, हाफ C2V स्क्वायर। और इसके अंदर कितनी एनर्जी आएगी, हाफ C3V स्क्वायर। टोटल एनर्जी कितनी होगी, U1 प्लस U2 प्लस U3। अब देखिए यहां से कॉमन क्या क्या आएगा, तो हाफ V स्क्वायर कॉमन आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर कैपेसिटर आपके पैरेलल में लगे तो उनका सीधा कैपेसिटर जोड़िए और बाहर के पोटेंशियल यानी जो बैटरी का पोटेंशियल आपने अप्लाई कर रखा है उसके पोटेंशियल से डायरेक्टली आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया। अच्छा लेकिन एक बात बताता हूँ मैं आपको, एक इंफॉर्मेशन आपको बताता हूँ कि जो बैटरी वर्क कर रही है इसको चार्ज करने में, वो वर्क कुछ और करती है, लेकिन एनर्जी कितनी स्टोर होती है, हाफ CV स्क्वायर। कितनी स्टोर होती है, वर्क वो कुछ और कर रही है लेकिन स्टोर कुछ और हो रहा है। तो आपने अभी स्टोर निकाला, स्टोर्ड एनर्जी निकाला था, तो स्टोर्ड एनर्जी क्या था भैया, स्टोर्ड एनर्जी क्या था आपका भैया, हाफ CV स्क्वायर, या फिर आप नॉर्मली इसको भी कह सकते। लेकिन बैटरी ने एक्चुअल वर्क कितना किया तो बता देता हूं मैं आपको। एक्चुअल वर्क डन बाय बैटरी इन चार्जिंग कैपेसिटर को चार्ज करने में जो एक्चुअल वर्क डन हुआ वो होगा भैया आपका वर्क क्या होता है, चार्ज इनटू में पोटेंशियल। कितना चार्ज किया बैटरी ने, Q चार्ज तक, कितने पोटेंशियल से, तो जो वर्क हुआ कितना हुआ, तो भैया Q की वैल्यू क्या है, CV होती है। Q क्या होता है, CV होता है ना, तो ये V हो गया, तो क्या हुआ CV स्क्वायर। ये वर्क कितना होता है, लेकिन स्टोर कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर। तो लॉस कितना हुआ, लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, हाफ CV स्क्वायर हुआ। या स्टोर्ड एनर्जी या लॉस एनर्जी दोनों आपस में क्या होती है, बराबर आती है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब एक अगला टॉपिक है भैया एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी निकाल ली हमने, अब निकालने वाले भैया एनर्जी डेंसिटी। देखिए भैया जिसे मास होता है, मास डेंसिटी निकालते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं। ऐसे ही आपको पता है कैपेसिटर का भी कुछ वॉल्यूम होता है और उसके वॉल्यूम के अंदर ही एनर्जी स्टोर होती है। तो उस वॉल्यूम, उसके वो जो एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो एनर्जी
एनर्जी डेंसिटी करने आ रहे हैं हम, और इसका सिंबल जो होता है वो क्या होता है, एन होता है। और इसकी डेफिनेशन क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। कैपेसिटर के पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर होती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। इधर देख ले बंगाली, बहुत मारूंगा ना भी। इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, हाफ CV स्क्वायर। क्या है, हाफ CV स्क्वायर। अच्छा, इसका एरिया कितना है, ए, और दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी क्या है, D। तो वॉल्यूम कितना होगा, A इंटू में D तो आएगा इस कैपेसिटर का। कैपेसिटर का प्लेट का एरिया कितना होता है, A होता है। दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी कितनी होती है, D होती है। तो वॉल्यूम कितना होगा और एनर्जी कितनी स्टोर हुई है इसके अंदर, हाफ CV स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, स्टोर्ड एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। स्टोर्ड एनर्जी क्या है भैया, हाफ CV स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या है, A इंटू में D। हाफ C की वैल्यू क्या होती है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या हो गया, D। C तो यही होता है। अच्छा, आपको याद होगा मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लीजिए इसके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है और दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी पता है, इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी पता है, तो दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। तो क्या होगा, E इंटू में D, याद है पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, E इंटू में D। इसका भी स्क्वायर है, नीचे का होगा A इंटू में D। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आने वाला है, हाफ A एप्सिलॉन नॉट नीचे D, और ये क्या होगा, E नॉट स्क्वायर और D स्क्वायर अपॉन में AD। देखिए ये D और ये D मिलकर के स्क्वायर हो गए, और इसने स्क्वायर को क्या किया, कैंसिल कर दिया, और इस A से A कैंसिल हो गया। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर आ गया। ये हो गया भैया एनर्जी डेंसिटी। जो कैपेसिटर के पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होती है वो ये होती है, टोटल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर होती है, और जो पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी होती है वो ये होती है आपकी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते भैया। अब आ रहा भैया दो कैपेसिटर है, ठीक है, आसान टॉपिक है इसलिए मैं लगातार करा रहा हूं। ठीक है, दो कैपेसिटर है और दोनों पे अलग अलग चार्ज है, नहीं दोनों का पोटेंशियल क्या अलग अलग है। अब दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, अगर मैं दोनों पोटेंशियल में से दोनों को जोड़ता हूं तो जोड़ूंगा तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो चार्ज का ट्रांसफर, चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। दो सेम पोटेंशियल वाली बॉडी को जोड़ोगे तो वहां पर चार्ज का फ्लो नहीं होता, लेकिन जो डिफरेंट पोटेंशियल वाली बॉडी को अगर आप जोड़ते हो तो वहां पर चार्ज का फ्लो क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। और चार्ज का फ्लो स्टार्ट होता है कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए भैया, सेम ना हो जाए। अब चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो गया था तो भैया चार्ज का फ्लो स्टार्ट करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, और अगर कहीं पर वर्क होता है तो एनर्जी का भी लॉस होता है। अगर मैं वर्क करूंगा तो मेरी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, या आप वर्क करोगे तब भी आपकी एनर्जी का लॉस होगा, वही निकालना है यहाँ पर। ये टॉपिक दो टॉपिक से मिलकर बना हुआ है, एक है कॉमन पोटेंशियल, दूसरा है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दो बॉडी के बीच में जब तक होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। ध्यान रखना, टॉपिक का नाम है कॉमन पोटेंशियल एंड कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल पोटेंशियल एंड एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों हुआ निधि, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट क्यों हुआ दोनों बॉडी के बीच में, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, चार्ज अलग अलग नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं हुआ, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, इसलिए दोनों के बीच में क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और क्यों, कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए, आइडेंटिकल ना हो जाए, बस यही ध्यान रखना। खत्म हो गया है। देखिए क्या है, ये एक बॉडी है, इसका कैपेसिटेंस क्या है भैया, C1 है, इसका पोटेंशियल क्या है, V1 है, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, C1 V1 वही तो होगा। ठीक है, ये बिफोर कनेक्शन का कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिफोर कनेक्शन हमने नहीं दे रखा अभी, सीधा कर रहे हैं बिफोर कनेक्शन। एक बॉडी है, इसकी कैपेसिटी क्या है, C2 है, इसका पोटेंशियल क्या है, V2 है, चार्ज कितना होगा, C2 V2। ठीक है, ये तो टोटल चार्ज क्या होगा, अभी हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो चार्ज लिख देता हूं मैं यहाँ पर। टोटल इनिशियल चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2। Q1 की वैल्यू क्या है, C1 V1,
और Q2 की वैल्यू क्या है, C2 V2। ये टोटल इनिशियल चार्ज आ गया, ठीक है। अच्छा एनर्जी क्या होगी, अब एनर्जी की बात कर रहे हैं इन दोनों के अंदर। इसके अंदर कितनी एनर्जी होगी, U1 बताया कोई मेरे को। क्या क्या दे रखा है, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दे रखा है। कैपेसिटेंस और पोटेंशियल की सहायता से हम कब एनर्जी निकाल सकते हैं, तो C1 V1 स्क्वायर, और इसके अंदर कितनी एनर्जी होगी दूसरे वाले के अंदर, हाफ C2 V2 स्क्वायर। टोटल एनर्जी कितनी होगी इनिशियली कनेक्शन से पहले, हाफ कॉमन ले लीजिए, क्या होगा V1 C1 V1 स्क्वायर प्लस माइनस क्यू आएगा C2 V2 स्क्वायर। देखिए दोनों का ऐड कर दिया और दोनों से हाफ कॉमन ले लिया। इसे कर दो फर्स्ट इक्वेशन और इसको कर दो सेकंड इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी हमने कर दिया आफ्टर कनेक्शन, अब दोनों को आपस में जोड़ दिया आफ्टर कनेक्शन। अब क्या होगा बेटा बताइए, आफ्टर कनेक्शन करने के बाद क्या होगा, दोनों के बीच में चार्ज का लेन देन चालू हो जाएगा। कब तक होगा, पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो भैया क्या हुआ आफ्टर कनेक्शन, इसका भी पोटेंशियल क्या हो गया, V हो गया, इसका भी पोटेंशियल क्या हुआ, V हो गया। कैपेसिटेंस का क्या है C1, इसका क्या है C2, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। इसी सेम पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं भैया, कॉमन पोटेंशियल। क्या कहते हैं इसे, ठीक है भैया। तो आफ्टर कनेक्शन द redistribution of charge take place till their potential become equal. This potential is known as क्या, कॉमन पोटेंशियल। समझ गए भैया। कह रहा है जैसे ही हमने कनेक्शन दिया दोनों के बीच में क्या हुआ, चार्ज का लेन देन चालू हो गया। कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसी सेम पोटेंशियल को हमने क्या बोला भैया, कॉमन पोटेंशियल बोला। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए वही सारी चीज की बात करूंगा, अब चार्ज की बात करवाऊंगा। इस पे चार्ज क्या होगा पंकज, कैपेसिटेंस क्या है इसका, पोटेंशियल कितना हो गया V, तो चार्ज क्या होगा C1 V, और दूसरी बॉडी पे क्या होगा C2 V। टोटल इनिशियल चार्ज क्या होगा, फाइनल हो गया ना, इनिशियल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। V कॉमन ले लो, C1 प्लस दोनों का ऐड करेंगे और V कॉमन ले लेंगे, ठीक है भैया। अब देखिए एनर्जी की बात करूंगा। एनर्जी अगर इसकी बात करूं, इसके अंदर कितनी एनर्जी होगी शिवांग, हाफ C1 V स्क्वायर, और दूसरी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी होगी C2 V स्क्वायर, है ना। आप टोटल एनर्जी फाइनल एनर्जी क्या होगी, दोनों का ऐड करो, हाफ V स्क्वायर कॉमन ले लो, C1 प्लस C2, ठीक। ये होगी आपकी थर्ड इक्वेशन और ये होगी आपकी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है भैया। कोई दिक्कत तो नहीं है, बदलू पेज। चलो अब देखिए भैया, अब दो अलग अलग चीज की कैलकुलेशन कर रहे हैं। टॉपिक का नाम था कॉमन पोटेंशियल और था लॉस ऑफ एनर्जी। तो पहले कॉमन पोटेंशियल कर रहे हैं, कैलकुलेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल के लिए कैलकुलेशन करेंगे पहले, ध्यान दीजिएगा बेटे, बहुत आसान है। तो अकॉर्डिंग टू क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। या टोटल इनिशियल चार्ज बराबर में टोटल फाइनल चार्ज, टोटल इनिशियल चार्ज बराबर में टोटल इनिशियल चार्ज क्या था बेटा C1 V1 प्लस C2, और फाइनल चार्ज क्या था V C1 प्लस, यही था। पीछे पीछे पढ़ लो, पलटू। देखिए ये इनिशियल कुल चार्ज है और ये फाइनल कुल चार्ज है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। V की वैल्यू क्या होगी C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये हो गया दोनों को कनेक्शन करने के बाद जो दोनों का इक्वल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक बॉडी है, एक क्वेश्चन दे देता हूं, एक बॉडी है, इसका पोटेंशियल क्या भी है 10 वोल्ट है, कैपेसिटेंस क्या है 2 फराड है। एक बॉडी है, इसका पोटेंशियल क्या भी है 5 वोल्ट है, इसका कैपेसिटेंस क्या है 3 फराड है। तो ये बिफोर कनेक्शन का सीन है। आफ्टर कनेक्शन इनका पोटेंशियल क्या होगा, तो भैया C1 P1 C2
V2 अपॉन में C1 प्लस C2। C1 क्या है भैया, तो V1 क्या है भैया 10, C2 क्या है भैया 3, और ये क्या है 5, अपॉन में दोनों को जोड़ दोगे तो क्या होगा 15। सॉल्व कर लोगे, आ गया आंसर, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही आते हैं तुच्छे से क्वेश्चन। अब आ रहा है भैया लॉस ऑफ एनर्जी, क्या आ रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी। जब चार्ज को कनेक्ट किया, आपस में बॉडी को कनेक्ट कर दिया, चार्ज का लेन देन चालू हुआ, लेन देन मतलब काम हो रहा है, और काम से क्या होता है भैया, एनर्जी कम होती है सिस्टम की। तो वही एनर्जी जो कम हुई है ना, लॉस हुआ है, उसको निकालना अपने को, ठीक है। तो अब कम हुई है एनर्जी, तो इसका मतलब इनिशियल वाली क्या होगी, ज्यादा होगी, और फाइनल वाली क्या होगी, कम होगी। कम हुई है ना, लॉस हुआ है, तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अगर डिफरेंस नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब फाइनल वाली क्या होगी, कम, इनिशियल वाली क्या होगी, ज्यादा। वो नेगेटिव ये बताएगा कि लॉस हुआ है, खोया है मैंने कुछ, कोई चीज खोते हो तो नेगेटिव लगाते हो। अगर फाइनल वाली ज्यादा होगी और इनिशियल वाली कम होगी तो गेन हुआ है, बाहर से आई है, हमें पता लॉस हुआ, तो आंसर तो रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। चलो कैलकुलेशन में भी देखते हैं, नेगेटिव आता नहीं आता। तो देखिए यू फाइनल यहां से लिख रहा हूं मैं, ठीक है, डेल्टा यू बराबर में यू फाइनल क्या रखा है, टोटल इनिशियल फाइनल एनर्जी क्या रखी है बेटा, तो हाफ C1 प्लस C2, और V स्क्वायर है, V क्या है, कॉमन पोटेंशियल था, देखो ना ये V स्क्वायर यहाँ पे लिखा नहीं है ऊपर, ये देखो यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल जब मैंने निकाला था, क्या क्या फाइनल एनर्जी, ये नहीं ना, यहाँ पर V है ना, ये V पता क्या ये है, ये V जो कॉमन पोटेंशियल है, ये कौन सा V है, कॉमन पोटेंशियल है, और कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हमने निकाल रखी है, ये रही। तो सीधा वहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वरना बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी अगर एक स्टेप और जाऊंगा तो V की जगह पे क्या होगा, V स्क्वायर है ना यहाँ पर, इसकी वैल्यू यहाँ पर ध्यान रखना, तो ये आएगा सीधा C1 V1 प्लस C2 अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल एनर्जी क्या थी भैया, तो आपको पता होगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब एक काम करते हैं भैया, यहाँ से हाफ C1 C2, इसका स्क्वायर देखिए, होल स्क्वायर है यहाँ पे, इसका स्क्वायर खोलिए, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर दोनों का स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, 2C1 C2 V1 V2 है ना, इसका होल स्क्वायर खोल दिया पूरे का क्योंकि स्क्वायर है। नीचे का क्या होगा, ऐसे लिख दीजिए C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, ठीक है भैया। अभी ये और ये क्या कट मर गए है ना, हाफ कॉमन ले लीजिए दोनों टर्म में से, हाफ कॉमन ले लिया। अब ध्यान दीजिए भैया, ये क्या हुआ, C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, और ये क्या होगा 2C1 C2 V1 V2, ठीक है। और अब देखिए भैया एलसीएम ले रहा हूं मैं, तो सीधा देखिए एलसीएम की मल्टीप्लाई, देखिए ये जो C1 है ना, इसकी मल्टीप्लाई मैंने माइनस में कर दो, किसमें कर दो, माइनस में कर दो, C माइनस C1 हो जाएगा, और माइनस C1 की मल्टीप्लाई इसमें करो और इसमें करो, तो क्या आएगा आपका माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। अब देखो ना दोबारा देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, देखिए एक्चुअल में जब हाफ चला गया था तो इसके नीचे क्या बचा था, एक बचा था, क्या बचा था, तो एक की मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो एज इट इज पूरी टर्म उतार दोगे, और उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्टली जब आप इसको, इसकी मल्टीप्लाई जब आप इस पूरे में करोगे तो सबसे पहले माइनस आएगा, C1 की मल्टीप्लाई पहले क्या होगा, -1 में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा भैया आपका देखिए, अच्छा ये रहा ना, ठीक है भैया। अब देखिए C की मल्टीप्लाई माइनस में होगी, पहले माइनस C1 हो गया, अब इसकी मल्टीप्लाई होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, अब इसकी मल्टीप्लाई C1 में माइनस में रखी है, तो जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो क्या होगा माइनस C1 C2 V2 स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसी भी है C2 जो है ना, C2 ये वाला, इसकी मल्टीप्लाई माइनस में होगी तो क्या होगा, ये 2 है, ठीक है, माइनस C2 हो गया, अब माइनस C2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो क्या होगा माइनस C1 C2 V1 स्क्वायर, अब माइनस C2 की मल्टीप्लाई माइनस में रखी थी और उसके में होगी तो क्या होगा माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब पूरे के बटे में क्या आ जाएगा C1 प्लस, अब काटा पीटी, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, इसका भी कट गया, ठीक है।
अब देखिए कट गया सारा, तो ये हो जाएगा आपका हाफ, देखिए यहां पर -C1C2 -C1C2 और यहां पर भी क्या भैया C1C2 -C1C2 मैंने क्या किया भैया कॉमन ले लिया, C1C2 कॉमन ले लिया। इधर क्या बचेगा भैया, देखिए जब -C1C2 कॉमन आएगा तो क्या होगा V2²। इधर क्या बचेगा भैया प्लस, देखिए -C1C2 कॉमन चला गया तो प्लस V1², और इधर क्या बचेगा भैया -2V1V2 अपॉन में क्या होगा C1 + C2। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब देखिए ये आपका रिजल्ट आने वाला फाइनल, तो -C1C2, ये देखिए क्या A² B² -2AB, यानी क्या हुआ V2 - V1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 C1 + C2। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी। आपको देखिए अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से जो दे रखा है, अगर इन दोनों को कनेक्शन करेंगे तो एनर्जी का लॉस होगा, तो लॉस निकाल सकते हो। C1 दे रखा है, C2 दे रखा है, सब डालो वहां पर, एनर्जी का लॉस हो जाएगा। कर लोगे भैया, जस्ट कैलकुलेशन है, कोई कंसेप्ट यहाँ पर खास इन्वॉल्व नहीं हुआ है, बस आपके घर की गृहस्थी वाली बात है, यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब जो टॉपिक कराने जा रहा हूँ ना, ये समझ लो कि पूरा जितना भी कैपेसिटेंस वगैरह पढ़ा आपने, चार्ज किया चीजों को, फिर चीजें डिस्चार्ज हुई, फिर चार्ज कैपेसिटर के अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली, तो चीजों में चेंज आता है, मतलब एनर्जी चेंज हो जाती है, कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाती है, पोटेंशियल चेंज हो जाता है। तो ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन मैंने ना सारी एनसीईआरटी को थ्योरी को एक जगह कंबाइन कर दिया और सारी चीजों को, ताकि आपको पता लग जाए, कंपैरिजन कर सको, टॉपिक का भी पता लग जाएगा क्या है। देखिए एक कैपेसिटर है जो चार्ज है, एक कैपेसिटर है जो कि चार्ज है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पोटेंशियल क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, ये सब क्या होगी, इसके बारे में देखेंगे। फिर वही कैपेसिटर जो चार्ज है उसके अंदर क्या डालूंगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, फिर उसी कैपेसिटर को मैं दोबारा से चार्ज कर दूंगा। ठीक है, अब एनर्जी क्या होगी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सारे के सारे निचोड़ को मैं एक साथ लिख रहा हूं, ध्यान देना, आसान टॉपिक है, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, ये कैपेसिटर क्या है, ये चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, इसका एरिया ए है, दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी क्या है, डी है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भैया, ई नॉट है, क्या है ई नॉट है, और पोटेंशियल क्या है भैया, वी नॉट है, क्या है, ये चार्ज कैपेसिटर है। केस फर्स्ट कर रहा हूं, चार्ज कैपेसिटर विद एयर, क्या है, इसके बीच में क्या भरी पड़ी है, एयर भरी पड़ी है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई नॉट, क्या होगा बेटा, ई नॉट होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके बीच में ई नॉट, क्योंकि एयर भरी पड़ी है तो नॉट लगा देते हैं, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के जो है वो एयर के अंदर है केवल। ठीक है, पोटेंशियल क्या होगा, वी नॉट होगा, क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एयर है इसलिए हमने एप्सिलॉन नॉट यूज किया। ठीक, अच्छा चार्ज क्या होगा इसके अंदर, चार्ज सी नॉट वी नॉट, यही चार्ज होगा, कैपेसिटेंस इनटू में पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है वी नॉट है, कैपेसिटेंस क्या है इसका सी नॉट है, कैपेसिटेंस इसको सी नॉट लेता हूं, सी नॉट, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चार्ज क्या होता है, क्यू नॉट वी नॉट। ठीक है भैया, अच्छा एनर्जी क्या होगी इसके अंदर, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। अच्छा एनर्जी डेंसिटी क्या होगी इसके अंदर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। यही हो गया, ये सारी चीजें जब एयर थी इसके अंदर, सारी चीज एकदम सिंपली लिख दी, वही फॉर्मूला है जो हमने पहले पढ़ा। अब देखिए क्या होगा, केस सेकंड, केस सेकंड में हमने क्या किया, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी, क्या कर दी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी, इंसर्ट insert a dielectric slab, electric slab in parallel plate कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, चार्ज कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर, अभी चार्ज नहीं कर रहे आपने, पहले ही चार्ज कर रखा है इसको, पहले चार्ज करा, अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या भी है, एप्सिलॉन, सब कुछ सेम है, चार्ज छोड़ो, चार्ज क्या है भैया, अभी भी क्यों छोड़ो, चार्ज वार्ज की बात नहीं कर रहे, इसी से कंपेयर रिलेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बताओ, पूरा भर दिया हमने इसके स्पेस को, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी,
कम होगी, बढ़ जाएगी, वही उतनी रहेगी, कम हो जाएगी। पता है क्यों कम हो जाएगी? ध्यान दीजिए, अगर मैं एक चार्ज कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालता हूं तो डाइलेक्ट्रिक अपनी पोलराइज हो जाएगी, पोलराइज होकर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट कर देगी, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कम हो जाएगी। तो मीडियम की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में एप्सिलॉन आर। याद है? पोटेंशियल क्या होगा? ये भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई है तो ये भी क्या होगा? कम ही हो जाएगा। समझ गए? फिर क्या निकाला मैंने? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस आपको बता दूं भैया, बढ़ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन में एप्सिलॉन सॉरी डी। डी इसको लिख सकते हो, ये क्या है? ये सी नोट ले रखा मैंने, तो क्या होगा? एप्सिलॉन आर इंटू में सी नोट, है ना। उसके बाद फिर क्या होगा? एनर्जी चार्ज के ऊपर। तो भैया अपने को पता है कैपेसिटेंस क्या हुआ है? एप्सिलॉन आर सी नोट हो गया, और पोटेंशियल क्या हुआ है? वी नोट अपॉन में एप्सिलॉन आर। तो ये और ये क्या होगा? कैंसिल हो गया, तो क्या होगा? सी नोट। चार्ज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी पे, एनर्जी क्या होगी? हाफ एप्सिलॉन एम इंटू में ई एम स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी होगी ना, एनर्जी हाफ सी एम वी एम स्क्वायर। सी एम क्या भैया? एप्सिलॉन आर सी नॉट। सी एम क्या है? एप्सिलॉन आर सी नॉट, और वी एम क्या है? वी नॉट अपॉन में एप्सिलॉन आर। सॉल्व करोगे स्क्वायर है तो आपको दिखेगा हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन आर। ये क्या है भैया? ये क्या है? यू नॉट है, ये यू लिख दो, यानी क्या होगा? यू अपॉन में एप्सिलॉन। मतलब एनर्जी क्या होगी? कम होगी। एनर्जी डेंसिटी पे देखिए, तो आपको बता दूं भैया एप्सिलॉन एम जो होता है, आपको बता देता हूँ, ये एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन आर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो वहां के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और वहां की एब्सोल्यूट स्पेस की एब्सोल्यूट परमिटिविटी के प्रोडक्ट के बराबर आती है। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ, ये हो गया इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या होगी? ई नॉट अपॉन में एप्सिलॉन आर का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे यहाँ पर हाफ स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन आर। ये और ये क्या हो गया? स्क्वायर है ना, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक एप्सिलॉन नॉट बचा, तो क्या होगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन आर। तो ये क्या है भैया? एन है, तो एन एम इक्वल्स में क्या हुआ? एन अपॉन में एप्सिलॉन। मतलब यहाँ पर भी क्या हो गया? कम हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। लास्ट पेज आ रहा है, ठीक है भैया। अब हम क्या कर रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल करके चार्ज कर रहे हैं। हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल के, अब एक चीज देखिए, जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली तो उसका पोटेंशियल क्या हो गया? कम हो गया। पता ना भैया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल कम हो जाता है। अब पोटेंशियल कम हो गया, नीचे तो बैटरी लगी हुई है, देखिए नीचे बैटरी ऑलरेडी लगा रखी है आपने, तो जितना पोटेंशियल कम हुआ बैटरी ने उसने क्या किया? वापसी कर दिया। अब बैटरी जब उतना ही वापसी कर देगी तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज आने वाला नहीं है। अब देखिए, चार्जिंग अ कैपेसिटर केस 3, चार्जिंग अ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। हम चार्ज कर रहे हैं कैपेसिटर को, जिसके अंदर क्या है भैया? आपकी ऑलरेडी क्या है? डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। ये रहा एप्सिलॉन आर है, और आपने बैटरी से चार्ज भी कर लगा था, ठीक है भैया। वही है सब कुछ, पीछे वाले जो कैपेसिटर के पीछे का डायमेंशन थे वही सब चीजें यहाँ पे भी है। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी इस केस में? वही रहेगी, कोई चेंज आने वाला नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी बैटरी दोबारा से क्या कर देगी? कर देगी। पोटेंशियल पे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल जो कम होगा बैटरी दोबारा से क्या करेगी? बराबर कर देगी। हाँ, कैपेसिटेंस क्या होगा? तो भैया कैपेसिटेंस आपका क्या होगा? एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या होगा? बढ़ने ही वाला है, ठीक है, ये बढ़ जाएगा। अब देखिए चीजें क्या होंगी। अब हमने क्या निकालता है? एनर्जी। चार्ज निकालता है ना, चार्ज। चार्ज तो क्या होगा? कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम, पोटेंशियल ऑफ मीडियम। कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम क्या आ गया भैया? बढ़ गया, और पोटेंशियल क्या है भैया? उतना ही है। तो आप देखोगे एप्सिलॉन आर सी नॉट वी नॉट, ये क्या होगा भैया आपका? क्यू। मतलब अब जो पोटेंशियल आपको देखिए, पहले क्यू चार्ज में ही आपको पोटेंशियल वी मिल रहा था, लेकिन अब क्या हुआ? एप्सिलॉन आर टाइम्स चार्ज में आपको पोटेंशियल वी मिलेगा।
एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए एक कैपेसिटर के अंदर आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 डाल दिया। क्या डाल दिया? पहले जितना पोटेंशियल लेने के लिए आपको 6 गुना चार्ज क्या करना पड़ेगा, उसको ज्यादा देना पड़ेगा। पहले जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लेने के लिए आपको 6 गुना ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा, समझ गए? तो यहाँ पे 6 गुना चार्ज क्या होगा? अगर मान लीजिए वाटर डाल दिया, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? 80 होता है। क्या होता है? तो इसका मतलब आप पहले जितना पोटेंशियल लेने के लिए आपको 80 गुना चार्ज क्या करना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा। समझ में आई कंसेप्ट? ठीक है। एनर्जी क्या होगा? हाफ CAM/VM²। तो ये क्या है भैया आपका? हाफ, इसकी वैल्यू क्या है? ये क्या है? εr/c0, और इसकी वैल्यू क्या है? V0 ही है। V0 ही है भैया, पोटेंशियल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बैटरी लगी हुई है। तो आप देखोगे क्या होगा? U आ जाएगा, मतलब एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी इसमें। फिर आएगी एनर्जी डेंसिटी, तो ये भी क्या होगा? εr n के बराबर होगी। नॉट तो लगाई होंगी, ठीक है भैया। तो ये सारी चीजें, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है भैया। संडे को मॉर्निंग में मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी फटाफट कॉपी करो। और ऑनलाइन वाले भैया आप लोग ना पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। पहला पेज का लो, पहला पेज आप, मतलब आपको तो कॉपी करना है। पहला पेज ले ली स्क्रीनशॉट? ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ ठीक है। दूसरा पेज ले लीजिए क्योंकि मीटिंग खत्म हो जाएगी। ये दूसरा पेज ले लीजिए। अब तीसरे पेज की लो, ले ली। अब चौथे पेज की लो। अब पांचवें पेज की लो, और अब छठे पेज की लो। ठीक है, आप मीटिंग लीव कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई कॉपी करो। हाँ? चुप रहे आप, पढ़ ले आराम से।